किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क मार्ग पर यातायात बहाल। सिंथन टॉप पार करने की गाड़ियों को मिली अनुमति। दोपहर 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट करनी होगी पार। मुगल रोड यातायात के लिए अभी भी बंद। बर्फ हटाने का अभियान जोरों शोरों से जारी। डोडा के स्कूलों में छुट्टियां डालने की उठ रही मांग। भारी ठंड के बावजूद प्रशासन नहीं ले पाया फैसला। और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग। लखनपुर टोल व अड्डा पर्ची देने के बावजूद भी लगते हैं हिचकोले और बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई टूटी फूटी सड़क भी बनी परेशान। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और वहां पर सिंथन टॉप पर किस तरह से आज आवाजाही की इजाजत दे दी गई है वो आप देख लीजिए, क्योंकि हाल ही में भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क मार्ग आज यातायात के लिए खोल दिया गया है। और इस मार्ग के सिंथन टॉप पर बर्फबारी हमेशा ही यातायात में बड़ी बाधा बनती है, जिसके चलते यहाँ यातायात रोक दिया जाता है। बर्फबारी के बाद यहाँ सड़क साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है और गाड़ियों को सिलसिलेवार ढंग से ही छोड़ा जा रहा है। वाहन चालकों को हालांकि दोपहर 2:30 बजे तक यहां चिंगम इलाके से बनी हुई परना चेक पोस्ट को पार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और देखना ही होगा कि क्या 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट को ये सारी गाड़ियां पार कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी कर दिया गया है। सिंथन टॉप से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते को 12 महीने खोलने की भी लोगों की एक पुरानी मांग थी, लेकिन जैसे आप देखिए समय से पहले खोल तो दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कड़े कदम यहां पर उठाए गए हैं। सिंथन टॉप पर गाड़ियों को आज आवाजाही के लिए इजाजत यहां दे दी गई है, लेकिन फिलहाल अब देखना ही होगा कि परना चेक पोस्ट को निकलने के लिए दोपहर 2:30 बजे का जो समय रखा गया है क्या वो मुकम्मल रहता है या नहीं, किस तरह से आवाजाही यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम ने करवट बदल ली है और पहाड़ी इलाकों के अंदर पूरी तरह से बर्फ की चादर जो है वो बिछ चुकी है। और इसी बर्फ की चादर को हटाने के लिए प्रशासन का अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच में जो लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, उन्हें निकलने के लिए इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन उस बीच में आपको बताते चलें कि आज दोपहर 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट आपको पार करनी है। अगर आपकी गाड़ी सिंथन टॉप पर फंसी हुई है तो सिंथन टॉप पार करने के लिए फिलहाल गाड़ियों को अनुमति दे दी गई है। किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क मार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 2:30 बजे तक इन सारी गाड़ियों को यहां से निकाला जाएगा या नहीं और किस तरह से सूरत हाल रहेगी, क्योंकि लगातार आप देखिए मौसम जो है वो बाधा यहां पर बनता है। कई बार जिला किश्तवाड़ से कश्मीर तक ये लोग पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जल्दी से श्रीनगर के अंदर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आज अगर इस रास्ते को खोला गया है तो कैसे इसका पूरी तरह से लाभ जो है वो यात्रियों को मिल पाएगा, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2:30 बजे का समय रखा गया है, मौसम बाधा बनता है लेकिन आवाजाही के लिए रास्ते को खोला गया है, एक बड़ी राहत है, लेकिन क्या लगता है किस तरह से पूरे इस वक्त ताजा सूरत हाल वहां पर, और क्या 2:30 बजे तक परना चेक पोस्ट को ये सारी गाड़ियां पार कर पाएंगी? आशा, देखिए 30 तारीख को जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई थी तो निचले इलाकों में हालांकि कम बर्फबारी थी, लेकिन सिंथन टॉप पर लगातार बर्फबारी हो रही थी। करीब बताया जा रहा है कि 3 फुट के आसपास बर्फ हुई, जिसके चलते हुए यातायात को रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह एक अच्छी खबर सामने ये आई है कि कल दिन भर जो काम वहां पर चला बर्फ हटाने का, वो सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया और आज सुबह 10 बजे से गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। और कट ऑफ टाइम जो है पारना चेक पोस्ट जो कि चिनगाम इलाका पड़ता है वहां से 2:30 बजे का रखा गया है। जहां तक सवाल है कि लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाती हैं, क्योंकि फर्दर उनको अनंतनाग और की जो बेल्ट है, कोकरनाग की बेल्ट है, उसको पार करना होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है इलाके के लिए, खासकर जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो लोगों को काफी फायदा इससे होने वाला है। अजय, जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटी को लेकर देख रहे हैं, बहुत बेहतर कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया गया है, लेकिन लोगों की ये दरमियानी और बहुत पुरानी मांग रही है
कि इस रास्ते को 12 महीने के लिए खोला जाए। और पिछली बार आपने देखा कि समय से पहले इस रास्ते को खोला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नमक का सहारा लेना पड़ा। बर्फ काफी तरीके से स्लिपरी रोड था। कई तरह की मुशक्कत जो है वो प्रशासन के सामने है, चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं। उन पर किस तरह से काम कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 साल से हमने काफी इम्प्रूवमेंट देखी है कि सिंथन टॉप जो कि 6 महीने बंद रहता था, लेकिन प्रशासन और जो डायरेक्शन है कि NHAIDSL जो कि इसके देख रेख कर रही है कि इसको जितना हो सके ज्यादा ओपन रखा जाए ट्रैफिक के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो उससे डील किया जा सके। तो वैसे ही हमने देखने को मिला ही, जैसे बर्फ गिरने के बाद मौसम हल्का सा साफ होता है तो मशीनरी जो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड है वो एक्शन में आ जाती है और बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाता है। इससे जो है कि एक राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आज सर्दियां बढ़ती जाएंगी, बर्फबारी ज्यादा होगी, तो ये जो बर्फ हटाने का काम है इसमें सुस्त रफ्तार जरूर आएगी। कुछ महीनों के लिए भी बंद हो सकता है अगर ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन जब तक ना ये जो एक किश्तवाड़ से अंतना को जोड़ने के लिए एक टनल का सिंहपुरा वायलू टनल का प्रपोजल है, उस पर कुछ अड़चन आई थी, कुछ टेंडर्स भी हुए, लेकिन जब तक वो टनल पूरा नहीं होता तब तक अब 12 महीने इस मार्ग से ट्रैफिक नहीं जा सकता, क्योंकि जो सिंथन टॉप है करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर है और बर्फबारी होने के कारण इसको 12 महीने खुला रखना एक बड़ी टूरिज्म चुनौती है। के साथ इसे जोड़ा जा रहा था और आपने देखा जी कि सिंथन फेस्टिवल किस तरह से वहां पर किया गया, लेकिन टनल ना होने की वजह से काफी परेशानियां जो यात्री यहां पर पहुंचते हैं, पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, उन्हें झेलनी पड़ती है। आपको नहीं लगता है कि अगर वो टनल बन जाता है तो फिर यात्री सिंथन के लिए भी पहुंच सकता है, टूरिज्म वहां पर भी बढ़ सकता है और उसके साथ साथ वो कश्मीर घाटी पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सिंथन वायलू माफ कीजिए सिंहपुरा वायलू टनल जो है ये नेशनल हाईवे 244 का ही एक हिस्सा है और अहम हिस्सा है, क्योंकि सीधा आप किश्तवाड़ से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे और सिंथन टॉप जो है उसको बाईपास किया जाएगा। सिंथन टॉप को जो डेवलप किया जा रहा है उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिक्कत आती है कि बर्फबारी जब होती है तो यात्रियों की और वाहनों की जो सुरक्षा है वो प्रायोरिटी रहती है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आता तब तक ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन रहती है कि लोगों को ये कंफर्म नहीं होता कि हम वहां जाए नहीं जाए, लेकिन जैसे ही टनल बनेगा तो आसपास के इलाके जो है टूरिस्ट स्पॉट है वहां तक लोग जा सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ टाइम रखा गया वो चिनगाम से आगे रखा गया जहां से ज्यादा बर्फबारी होती है। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो चेन बनेगी, जो सर्कुलर एक रोड बन रही है, चाहे वो पटोर से हो, सुरमादेव से हो, वो डोडा भद्र को जोड़ते हुए किश्तवाड़ पहुंचेगी, सीधा अंतनाग पहुंचेगी, जहां से सीधा आप घाटी जा सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो ये जो सर्कुलर टूरिज्म सर्कल जैसा बन रहा है तो टूरिस्ट इस तरफ जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक ना सड़कें पूरी होंगी और ये टनल का निर्माण होगा। जी चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि टूरिज्म को लेकर अगर काम करना है, पर्यटक को यहाँ पर बढ़ावा देना है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले रोड्स की कनेक्टिविटी वहां पर होना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर तौर पर आज फिलहाल इसे राहत ही कहा जाएगा। 2:30 बजे तक अजय शान का ये कहना है कि सारी गाड़ियां जो हैं वो सिंथन टॉप का ये जो परना इलाका है, चेक पोस्ट है, इसे पार कर जाएंगी और उसके बाद राहत आज उन लोगों को है। लेकिन फिलहाल अगर टूरिज्म के साथ इसे जोड़ा जाता है तो काफी तरीके से टूरिज्म बढ़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बुधवार को यातायात के लिए बंद हुआ मुगल रोड अब किस तरह से यहाँ पर खोल दिया गया है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि काम अभी यहाँ पर शुरू हुआ है, किस तरह से वो काम रहा वो देख लीजिए, क्योंकि बुधवार 29 दिसंबर को मौसम की करवट बदलते ही मुगल रोड पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते इस पर यातायात पर रोक लगा दी गई थी। और आज मौसम साफ होने पर मुगल रोड की रखरखाव के लिए जो जिम्मेदार अमला है वहां पर जो एजेंसी काम कर रही है मौके पर पहुंच गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्द ही यातायात के लायक बना दिया जाएगा। आपको बताते चले कि आप देखिए मुगल रोड को भी 12 महीने खोलने की ये पुरानी मांग लोगों की रही है, जिसमें कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं और ये रोड और ये टनल पूरी तरह से यहाँ पर सियासत का एक घमासान और एक मैदान रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर लोगों को एक बड़ी राहत जरूर दी गई थी, लेकिन उस राहत का कितना फायदा आम जनता ने उठाया है इसी पर जानकारी लेंगे, क्योंकि मुगल रोड एक बार फिर से आप देखिए यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि प्रशासनिक जो अमला है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आज जो कंसर्निंग एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से काम कर रही हैं। बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कितना समय अभी इस पूरी बर्फ को हटाने में लगेगा इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति क्या है इस वक्त की मुगल रोड की और कब तक लोगों को आवाजाही के लिए इजाजत इस पर मिल जाएगी?
जैसे मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शहरा तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी, क्योंकि जो है क्लियरेंस का काम कल 42 किलोमीटर की दूरी पे जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिया गया था। देर शाम को मौसम खराब होने की वजह से दोबारा जो हैवी स्नोफॉल हुआ, इस वक्त आज भी दोबारा 35 किलोमीटर की दूरी से जो है इस वक्त स्नो क्लियरेंस का काम जारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि शाम तक इस शाहरा को खोला जाए। लेकिन वहीं पे जो मुगल रोड डिपार्टमेंट के साथ साथ DTI मुगल रोड से भी बात हुई, उनका कहना है कि अगर मौसम इसी तरह साफ रहा, देर शाम तक इस शाहरा की जो क्लियरेंस है मुगल रोड के डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो क्लियर कर देंगे और उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट देखेगा कि इस शाहरा को कब खोला जाएगा। जी आशा। आकाश, जिस तरह से अभी किश्तवाड़ को लेकर भी अपडेट कर रहे थे अजय शांत, वो भी कह रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर टनल बना दिया जाए तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी से निजात मिल सकती है। लेकिन मुगल रोड पर काफी तरीके से इस टनल को लेकर यहाँ पर सियासत हुई है। हर एक पार्टी ने अपनी सियासी रोटियां यहाँ पर सेकी हैं। उस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया था, उसको लेकर क्या कुछ काम चल रहा है? क्योंकि अगर टनल बनता है तो लोगों को राहत मिल सकती है। जैसे अगर ये टनल बन जाए तो लोगों को एक काफी राहत बन सकती है। आज भी जो है लोग कई बार जो है मिनटों का सफर, घंटों बाय जम्मू जाके जो श्रीनगर से मेडिसिन हो या कोई पेशेंट हो, वो जम्मू से जाके श्रीनगर जाना पड़ता है। अगर इस शाहरा पर टनल का काम शुरू होता है तो लोगों के लिए एक राहत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है इस टनल का काम शुरू नहीं हुआ। कई सारे लोगों ने डेली फोन्स पे आती है, उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी इस टनल का काम नहीं शुरू हुआ, जिससे आज भी जो है काफी सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी आशा। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे रोड को लेकर सियासत लगातार रहती है, लेकिन इस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ बड़ा ऐलान जरूर किया गया है कि बहुत ही जल्द टनल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन वो कब बनेगा, कब तक यहाँ पर काम शुरू होगा और किस तरह से पूरे हालात रहेंगे, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि मैदानी इलाकों में जब तापमान में गिरावट आई है तो किस तरह से सूरत हाल यहाँ पर बने हुए हैं। जिला डोडा आपको लिए चलेंगे। जम्मू के मैदानी इलाकों में इन दिनों जहां तापमान में गिरावट आने से ठंड ने जोर पकड़ लिया है, वहीं चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों के लोग भी ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। बात करें यहाँ पर आप देखिए जिले की, तो इसके दूर दराज के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हाल ही में हुई बर्फबारी से शीतलहर में इजाफा हो गया है और डोडा के यहाँ गुलडंडा, देसा, मरमत और पिपरन, ये कई ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जिन इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। और इसके अलावा प्रशासन द्वारा स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित नहीं किए जाने पर लोगों में काफी तरीके से रोष देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है, लोगों के मुताबिक यहाँ पर किस तरह से बात है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे मौसम में छोटे बच्चों के लिए सुबह सवेरे स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस तरह से आरोप लगाया गया है लोगों की तरफ से। लिहाजा प्रशासन को डोडा जिले के स्कूलों में भी छुट्टियों का ऐलान कर देना चाहिए। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए भद्रवाह के अंदर किस तरह से बर्फ की जो सफेद चादर है वो बिछ चुकी है और डोडा के अंदर लगातार ठंड का जो मौसम है वो बनता चला जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभिभावकों का ये कहना है कि काफी तरीके से जिले के अंदर ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। छोटे बच्चे स्कूल के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, जिस पर प्रशासन को छुट्टियां यहां पर डाल देनी चाहिए। लेकिन आखिर क्यों प्रशासन अभी तक ये फैसला नहीं ले पाया है, इसी पर जानकारी लेंगे। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अभिभावक यहां अपनी बात रख रहे हैं और काफी तरीके से रोष भी उनमें देखा जा रहा है, क्या लगता है प्रशासन की तरफ से क्यों ये कदम नहीं उठाया गया, फैसला नहीं लिया गया? बिल्कुल, देखिए कल भी कुछ लोग हमारे पास आए थे जिनने ये बताया कि ठंड जिस तरह से काफी ज्यादा हमारे जो दूर दराज का इलाके जिससे भद्रवाह है या कई सारे इलाके देसा का दूर दराज का इलाका है, वहां पे हम देख रहे हैं कि बर्फ वगैरह भी पड़ी और जो हमारा सिटी का एरिया है वहां पे बारिश काफी ज्यादा हुई, जिससे काफी ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया, ठंड काफी ज्यादा पाई जा रही है। उसी को लेकर कल भी कुछ लोग सामने आए जिनने ये बताया कि सरकार को कदम उठाना चाहिए, खासकर जो हमारा जम्मू डिवीजन है यहाँ पे देखना चाहिए कि ठंड जिस तरह से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और विंटर वेकेशन यहाँ पे होने चाहिए। अभी तक देख रहे हैं हम कि कोई भी संज्ञान, कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। वसीम, जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक बड़ा ऐलान किया गया, छुट्टियां डाल दी गई बच्चों को, और उसके साथ साथ आपने देखा कि कल जिला राजौरी पुंछ के अंदर भी कई तरह की बातें जो है वो देखी गई कि मौसम में बदलाव नहीं है, एक जैसा मौसम है। पीर पंजाल के अंदर भी, वहां पर भी छुट्टियां डाल देनी चाहिए। क्या उसी को लेकर जिला डोडा के अंदर लोगों में रोष है, या इससे पहले यहाँ पर छुट्टियां जो है वो डिक्लेयर हुआ करती थी और इस बार बहुत लेट कर दिया गया है? देखिए इस बार काफी लेट किया गया, जिसमें आपको बताऊं कि आज मीडिया के सामने, इस पे पहले हमने देखा कि लोग इस मुद्दे को लेकर सामने नहीं आते थे। इस बार हम देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन सामने आए जिनने साफ तौर पर बताया कि आखिर वजूहात क्या है,
जम्मू कश्मीर के अंदर अगर छुट्टियां आपने दी तो जम्मू के अंदर क्या, जम्मू डिवीजन के अंदर क्या वजूहत है? तो सबसे ज्यादा जो हिली एरिया माना जाता है वो चनाब तिथाई माना जाता है और दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे ठंड काफी ज्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, बिजली की आंख मिचौली लगातार यहाँ पे जारी है। लोग परेशान है, लगता है ऐसे कि आने वाले टाइम में लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं। खास करके चिनाब वैली के अंदर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स है और सबसे ज्यादा परेशान आज यही के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और जो भी कसूरवार लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी और जो कार्रवाई भी दूर होनी दराज चाहिए। के जी इलाकों के अंदर पूरी तरह से सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो फराहम कराई जा रही हैं, तो उस दावे का क्या? देखिए आशा जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखिए हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से बच्चों को भेजा था, उनको लाया जाता था सिटी के अंदर, उनको पेरेंट्स भेजते थे वहां पे वो पढ़ाई करे। अब ऐसा लगता है कि सिटी और शहर को और गांव को कोई लगता ही नहीं है कोई फर्क है। वहां से वो भी, वहीं से वो जो कंडीशन वहां पे उनको हुआ करती थी वही कंडीशन अब शहर के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पे बिजली की जो आंख मचौली है वही कंडीशन गांव के अंदर भी हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ और वहां में कोई फर्क नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं। और बड़ी बात, जो सरकार यहाँ पे हुआ करती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बाकी सारे लोग जो है वक्त के हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे, वो यही लोगों को बताते थे कि आने वाले टाइम में जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको फ्री बिजली देंगे। आज लोग पैसे भी दे रहे हैं, बिजली नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिजली को लोग ढूंढ रहे हैं और यही सवाल उठा रहे हैं लोग, तो विंटर वेकेशन यहाँ पे क्यों नहीं है? तो सरकार को इस चीज पे तवज्जो देनी होगी। चलिए जी वसीम, किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई, आश्वासन कोई आया है कि बहुत ही जल्द छुट्टियां जो है वो डाल दी जाएंगी? क्योंकि भद्रवाह के अंदर की तस्वीर आपने दिखाई है, वहां पर काफी तरीके से बर्फ जी जो है वो पड़ चुकी है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तक तो नहीं है बात है। सरकार जो ऊपर से इनकी जो जो स्कूल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो इस तरह का डिसीजन लेंगे लगभग 5-6 दिन के बाद। और यहाँ पे भी चुनाव खित्ते के अंदर, यहाँ जम्मू डिवीजन के अंदर भी विंटर वेकेशन की छुट्टियां पड़ेंगी। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से ये अब कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बर्फबारी के साथ साथ आप देखिए लोगों को परेशानी तो झेलनी ही पड़ रही है। स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है पहुंच रहे हैं, जिन्हें परेशानी काफी तरीके से हो रही है, तो उनके ध्यान गड़ाने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं अब टोल प्लाजा, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहले तो काफी तरीके से आपने प्रदर्शन देखा था, लेकिन अब यहाँ टोल और अड्डा पर्ची वसूलने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर सरकार की अनदेखी के कारण इस केंद्र शासित प्रदेश की खूबसूरती पर बदनुमा दाग साबित हो रहा है। कठुआ से लखनपुर में प्रवेश करते ही यहाँ बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई टूटी फूटी सड़कें आपका स्वागत करती हैं, और खास तौर पर भारी वाहनों के चालकों की यहाँ पर पहुंचते ही किन दुश्वारियां उनके सामने आ जाती हैं और किन का उन्होंने सामना यहाँ पर किया है। इससे पहले आपने ड्राइवर्स की भी कहानी सुनी थी, ये आप इन साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिला कठुआ के अंदर लखनपुर, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, वहां पर किस तरह से बड़े बड़े गड्ढों में ये सड़कें तब्दील हो चुकी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कठुआ प्रशासन इससे काफी तरीके से वाकिफ है, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा, ये बड़ा सवाल है। या तो फिर वाकिफ नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन के अधिकारियों का भी यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन शायद वो यहाँ से आंखों पर किस तरह से पट्टी बांध कर निकल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर का है उसी पर इस तरह से हालात है, तो फिर पूरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस तरह से यात्रियों के अंदर बनती होगी, ये बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है। क्योंकि जब आप पहला दर्शन करते हैं तो उसी तरीके से आपकी मानसिकता बनती है कि ये पूरा राज्य, पूरा केंद्र शासित प्रदेश किस तरह का होगा। लेकिन फिलहाल जिला कठुआ के अंदर प्रवेश द्वार, अगर लखनपुर की बात की जाए तो टूटी फूटी सड़कें यहाँ पर यात्रियों का और बड़े वाहनों का, छोटे वाहनों का इंतजार करती हैं, स्वागत उनका करती हैं। लेकिन आखिर क्यों प्रशासन अभी तक इस पर काम नहीं कर पाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर काम नहीं कर पाई है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर किस तरह से अपनी बात रखेंगे रंजीव मेहता, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता कठुआ से। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सड़कें तो बना दी गई, सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन जो पहले से बनी हुई है उनकी मेंटेनेंस का क्या, आखिर अभी तक ध्यान क्यों नहीं गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और प्रशासन का? बिल्कुल आशा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सड़कों का जाल हर तरफ बिछाया जा रहा है, लेकिन जो पहले की सड़कें हैं, जो मुख्य सड़क मार्ग हैं, उनका रख रखाव को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बरती जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार लखनपुर है, वहां पर टोल प्लाजा एक लगाया गया है, यहाँ से लाखों रुपए रोजाना टोल वसूला जा रहा है वाहन चालकों से, खासकर
बाहरी वाहन चालक जो बाहरी राज्यों से सामान लेकर जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं उनसे भी वसूला जाता है और साथ में अन्य वाहनों से भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं कि लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी जो वहां की है उसने भी एक अलग से अपनी अड्डा पर्ची जो इन वाहन चालक जितने भी कमर्शियल वाहन है उनसे ली जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। क्योंकि अगर अड्डा पर्ची ली जाती है, अड्डा पर्ची उन वाहनों की ली जाती है उस इलाके की, अगर वह उनके अड्डे जो म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आता यह क्षेत्र है उसको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो लोग सीधे नेशनल हाईवे से, हाईवे का जो टोल है वहां से टोल देकर वहां से गुजर जाते हैं और वहां से बकायदा एक अलग से बूथ बनाकर अपने कर्मचारी म्युनिसिपल कमेटी में वहां लगाए हुए हैं और वहां से अड्डा पर्ची जो है रोजाना 40 से 50 हजार रुपए की। देखिए रंजीव, अगर आप टोल वसूलते हैं तो फिर सड़कें भी उसी तरह से होनी चाहिए। रंजीव, आवाज आ रही है? जी जी जी। जब आप टोल वसूलते हैं तो फिर सड़कें भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। सड़कों का हाल बुरा है तो फिर टोल किस चीज का, और अगर टोल है तो फिर सड़कें क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, सड़कों की हालत वहां पर लखनपुर की बात करूं जो जाड़ बना है टोल प्लाजा के इलाके में, जहाँ जितना भी वो कमर्शियल टैक्स का इलाका है जहाँ से भारी वाहनों के कंडे लगे हैं, उस इलाके की बात करूं तो वहां पर जो जितना भी क्षेत्र है वहां पर जितनी भी सड़क है वो खड्डे बने हुए हैं, बड़े बड़े पानी जगह जगह तालाब नुमा खड़ा हुआ है। ड्राइवर्स का आरोप ये भी है कि वहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी के टायर खराब हो जाते हैं, इंजन में समस्या आ जाती है, टेक्निकली फॉल्ट वहां पर होता है गाड़ियों के अंदर, नुकसान होता है वहां पर, तो जिसके चलते वहां पे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो तो जगह एक अड्डा पर्ची देनी और एक टोल देना वहां पर लखनपुर में, ये लखनपुर में जम्मू कश्मीर में आते ही जो प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का यूटी का, वहां पर ये वेलकम। रंजीव, जिस तरह से कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कि शुरुआत जिस तरह से होती है आगे भी आप समझते हैं कि वैसा ही है। तो प्रवेश द्वार पर अगर इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं तो फिर जम्मू को खूबसूरत बनाने का क्या फायदा? ऐसे खूबसूरत बनाने के लिए बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं। जैसे प्रवेश द्वार में ही एंट्री करते ही आपका गड्ढों भरी सड़क से आपका वेलकम होगा और रास्ता जितना भी अभी हाईवे का निर्माण कार्य जो चल रहा है वहां के चलते काफी हर जगह पे जाम की स्थिति बनी हुई है। जम्मू पहुंचने में 2 गुने से अधिक समय लग रहा है, जिसके चलते अगर कुछ शहरों में खूबसूरती है लेकिन प्रवेश द्वार में गड्ढे बड़े हुए हैं तो ये। चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शहरों में खूबसूरती बनाने का काम शुरू हो रहा है, लेकिन जो प्रवेश द्वार है वहां पर पूरी तरह से गड्ढे अगर पड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर गौर फरमाने की जरूरत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर वहां पर काम कर रही है या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन वहां पर काम कर रहा है तो ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू में आज उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा जा रही एक बस तकनीकी खराबी आने के कारण चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और ये बस डिवाइडर तोड़कर ग्रीन स्ट्रिप पर जा चढ़ी। हालांकि गनीमत ये रहा कि यहाँ पर आप देखिए हादसे में बस में सवार कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है, जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अपनी जांच शुरू कर दी गई। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाड़ी यहाँ पर डिवाइडर पर चढ़ गई। टायर टूट गया गाड़ी का, तो स्टीयरिंग फ्री हो गया, गाड़ी रुक गई, ब्रेक लगी, गाड़ी कंट्रोल हो गई। अब बस के चालक हो तो कितनी सवारी थी, कहाँ जा रही थी बस, कितनी सवारी थी? 30-40 तो कितना मतलब नुकसान होने से बच गया? कुछ नहीं हुआ नुकसान, तो माता रानी ने बचा दिया। थोड़ा ही गाड़ी 20-25 की स्पीड में थी, आगे गाड़ी जा रही थी, एकदम गाड़ी ने खींच लिया ना, ब्रेक लगी, कंट्रोल लगे, तो कितना खड्डा भी निकल गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।